नमस्ते, डिजिटल डिस्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनका एक फैसला आया कांवड़ यात्रा को लेकर के। कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकानें उस मार्ग पर लगेगी उन पर सभी को अपना अपना नाम लिखना है। इस तरह के इस फैसले ने पूरे देश के अंदर बवाल मचा दिया और सभी लोग इस पर अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे, क्या सही क्या गलत। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले जो सोशल मीडिया में और मीडिया के अंदर ये खबर चल रही थी कि योगी सरकार को जो केंद्रीय नेतृत्व है वह हटाने वाला है और उनकी जगह किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस प्रकार की चर्चा चल रही थी और योगी जी पर मुख्यमंत्री पद उनका जाने वाला है, इस तरह की अटकलें पूरी लगाई जा रही थी। मगर जब से यह आया फैसला कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी दुकानें हैं वह सब अपने नाम लिख करके लगाएंगे, तो पूरा का पूरा ही बहस का जो है वो जो चर्चाएं चल रही थी वह पूरा उसमें परिवर्तन हो गया और पूरे देश के अंदर योगी जी एक चर्चा का विषय बन गए। क्या योगी जी ने सही किया, गलत किया, क्या योगी जी को हटा देना चाहिए, नहीं हटा देना चाहिए। जो लोग योगी जी को हटाए जाने के विरोध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे सोशल मीडिया पर, अब वे कहीं ना कहीं योगी जी को टारगेट कर रहे हैं कि योगी जी का ये फैसला गलत है, गलत है, गलत है। पहले वे इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि योगी जी को हटा रहे मोदी जी, अमित शाह और मोदी जी की जो ये गुजरात लॉबी है यह हावी हो रही भारतीय जनता पार्टी पे और किसी की नहीं चल रही, भारतीय जनता पार्टी में कोई वो नहीं रहा। पहले इस तरह की बात कर रहे थे, मगर जब ये फैसला आया तो फिर योगी जी टारगेट पे आ गए। तो हमारा जो विषय है आज का वो यही है कि क्या योगी जी का फैसला किसी एक धर्म विशेष के खिलाफ है या किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में है, या फिर उनका फैसला किस चीज़ को लेकर के ठीक है, गलत है। इसी पर भी आज हम अपने विचार रखेंगे। दोस्तों देखिए, योगी जी ने जो फैसला लिया कि नाम अपनी दुकान के आगे लिखे, चाहे वे किसी भी धर्म के हैं, यह तो कानून पहले से ही है था, मगर इसे फॉलो नहीं किया जा रहा था और सिर्फ उन्होंने सख्ताई से फॉलो करने के निर्देश दिए। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर कोई मुसलमान भी है और वो कांवड़ यात्रा के दौरान उसकी दुकान है, अगर वह अपना नाम लिख रहा हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे भी तो मुसलमानों की पहचान है, वो दाढ़ी और टोपी लगा के रखते हैं और जब हिंदू भाइयों को कुछ काम होता है तो वो उसी स्थिति में उनके पास जाते हैं। फल वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दाढ़ी और टोपी रखते हैं, अगर उन्होंने नाम भी नहीं लिखा तो वैसे भी पहचान में आ जाते हैं। मगर दिक्कत उन लोगों से है योगी जी को, या जो कांवड़ यात्री है या जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो ना तो टोपी रखते और अब हाथ में कलावा बांध लेते हैं और वो अपनी नाम के दुकान का नाम भी रख लेते हैं, शिव शंकर ढाबा, नीलकंठ ढाबा, इस तरह का नाम रख लेते हैं, शुद्ध वैष्णव ढाबा। वो अपनी पहचान छुपाते हैं। तो उन लोगों से दिक्कत है, सरकार को भी दिक्कत है, जनता को भी दिक्कत है। उसमें क्या होता है, वाद विवाद होने का डर रहता है। तो योगी जी ने जो ये निर्णय लिया कि अपना नाम लिखे, ये उन लोगों के लिए लिया जो अपनी पहचान छुपाते हैं, अपना नाम छुपाते हैं, अपनी मुसलमान होना जो उनका वो है। कुछ लोग तो उसे शान का वो समझते हैं, मगर कुछ लोग झूठा प्रोपगंडा वो करके वो करते हैं, मतलब कि धर्म एक तरह धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। तो उन लोगों के लिए योगी सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए कहा, मगर लोग समझते तो है नहीं। वो इसमें दूसरी जो पार्टी है, विपक्ष जितने भी है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आज़ाद समाज पार्टी हो, आरएलडी हो, जितनी भी ये पार्टी है, चाहे ओबीसी की पार्टी हो, ये सारी की सारी अपनी राजनीति करनी शुरू कर देती है। जो सही है उस पर अपनी कोई बात नहीं करता, कोई टिप्पणी नहीं करता, और सही को सही नहीं कहता और गलत को गलत नहीं कहता। जो गलत हो रहा है उस पर कोई नहीं बोलता। और धर्माचार्य भी हमारे ऐसे हो गए जो आज मठ मंदिरों के एक बड़े बड़े मठाधीश हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं ज़मीन पर क्या हो रहा, सही हो रहा, गलत हो रहा, उन्हें भी अपनी टिप्पणी देनी कि भाई ये ठीक नहीं है। मुस्लिम की दुकान पर कोई हिंदू काम कर रहे तो उनका हिंदुओं का वो रोजगार खत्म हो जाएगा, काम तो हिंदू कर रहे, या हिंदू की दुकान पर कोई मुसलमान काम कर रहा, तो मतलब अपनी टिप्पणी देनी। मगर ज़मीन पर क्या स्थिति चल रही वो कोई नहीं देखने का। क्योंकि हम भी एक बार कांवड़ लेकर के गए थे और जब कांवड़ के दौरान हमने देखा तो वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लोगों की दुकानें, टेम्परेरी दुकानें जो वो सिर्फ कांवड़ के दौरान ही लगती है, वो उन्होंने लगा रखी थी और अपनी आइडेंटिटी छिपा रखी थी। उसमें लिख रखा था शिव शंकर ढाबा
इस प्रकार के ढाबे लिख रखे थे। और फिर वे कहीं ना कहीं उस खाने की साथ में कुछ लोगों का होता है कि सावन के महीने में वो व्रत उनका रहता है कि भाई शुद्ध खाना है, शुद्ध शाकाहारी खाना है, और ये लोग खाने में क्या मिला दे, क्या वो कर दे, तो इनका भरोसा ईमान तो कुछ इनका है नहीं। तो इसी बात को लेकर के ये बात पिछली बारी योगी सरकार तक गई थी और इस पर कहा था कि भाई ये इस तरह की कुछ लोग अनावश्यक अपनी आइडेंटिटी छिपा करके और वो खाने पीने की चीज़ें कावड़ियों को देते हैं और वे उस खाने में क्या मिला दे क्या ना मिला दे, और वाद विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इससे रोकने के लिए योगी सरकार ने एक कदम उठाया, मगर इस पर सियासत शुरू हो गई और आपने देखा होगा किस प्रकार सारी की सारी पार्टियां जो तथ्य है उस पर बात नहीं करने की, सिर्फ वो टारगेट करेगी कि मुसलमानों को ये भारतीय जनता पार्टी टारगेट करी जा रही है और ये फैसला जो है बहुत ही गलत फैसला है। इस बात को लेकर के पूरे देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है और इसी बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के ये लोग गए। मगर इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान किसका? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम समाज का है, क्योंकि मुस्लिम समाज के सारे लोग तो ख़राब नहीं है भाई, कुछ लोग अच्छे भी है, अच्छा भी उनके विचार है, कुछ लोग कावड़ यात्रा के दौरान कुछ लोग सेवा भी करते हैं, तो सभी तरह के लोग होते हैं। मगर कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा समाज बदनाम होता है और वे लोग जो अपनी आइडेंटिटी छिपाकर इस प्रकार के कृत्य करते हैं, ढाबे लगाते हैं या कोई ऐसे खाने पीने की चीज़, वो लोग उनका कोई दीन ईमान नहीं होता। जो देखो दीन ईमान उन लोगों का नहीं होता जो मान लो मुसलमान है, वो दाढ़ी नहीं रख रहा, टोपी नहीं रख रहा, अपना नाम भी छुपा रहा, तो उसका क्या दीन की क्या ईमान। जो दाढ़ी रख रहा, टोपी रख रहा, जो अपने दीन का है, तो वो किसी के साथ में वो दूसरा भी गलत नहीं करने का, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उससे है जो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा, इसमें सारे के सारे मुसलमान काउंट हो रहे एक ही बयान के अंदर, के सारे सब पे लागू हो रही है वो मुसलमान। जैसे मान लो किसी ने पेशाब करके कुछ इस तरह की वीडियो आ रही कि पेशाब करके आम बेच रहा था और कुछ थूक के वो बेच रहा था, कुछ समोसे के अंदर बीफ, इस तरह की सब लोग चर्चा करें, पर वो सब थोड़े करे, सब मुसलमान थोड़े करे वो, मगर वो कहीं ना कहीं टारगेट सारे मुसलमान हो रहे, वो चर्चाओं में सारे मुसलमानों के ऊपर आ रहा। इससे कहीं ना कहीं मुसलमानों के अंदर भी एक हीन भावना ये हो रही कि भाई हिंदू जो समाज है हमें मतलब टारगेट कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है जो ये एक मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इस तरह का प्रोपगंडा ये फिर चलाती है सपा बसपा कांग्रेस उनके बीच में। मगर ये समझना होगा मुस्लिम समाज के लोगों को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें मुस्लिम समाज का ही है। मुस्लिम समाज का कैसे नुकसान है मैं इस पर भी बात करूँगा। नुकसान ऐसे है क्योंकि देखो जो हिंदू समाज के लोगों को जिन्हें इनकी असलियत के बारे में नहीं पता, जो कुछ लोग करते हैं प्रोपगंडा, उन्हें भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें भी पता चल रहा, तो उन्हें पता चल रहा तो एक भावना ये जा रही कि भाई ये मुस्लिम समाज के लोग जो है ये इस तरह के काम करते हैं, इनसे खाना नहीं खाना, इनसे फल नहीं लेने चाहिए, इनसे इस तरह की एक भावना जारी। और कहीं ना कहीं वो बदनाम भी हो रहा समाज एक। तो ये समाज को बदनाम करने का काम कौन कर रहा? विपक्ष कर रहा, कांग्रेस पार्टी कर रही, बहुजन समाजवादी पार्टी कर रही, सपा कर रही, ये उसे बदनाम करने का। इन्हें योगी मोदी नहीं कर रहे बदनाम, योगी मोदी ने तो एक कानून जो उन्होंने पहले से बना रखा था वो फॉलो कराया, इन्हें बदनाम करने का काम कर रही है ये पार्टी। और ये समाज फिर से जाके नहीं की गोद में बैठता है, नहीं जाके वोट देता है। जो अभी पिछले 70 सालों में जितना नुकसान मुस्लिम समाज को इन पार्टियों ने करा, कांग्रेस पार्टी, सपा पार्टी, बसपा पार्टी, आरएलडी और जितनी भी अन्य पार्टी है जो इनकी हितैषी बनती है, जितना नुकसान इन पार्टियों ने मुस्लिम समाज का करा इतना कभी किसी ने नहीं करा। और भारतीय जनता पार्टी ने तो कोई नुकसान करे नहीं मुस्लिम समाज का, उन्होंने तो सिर्फ कानून फॉलो कराया और तुष्टिकरण की उन्होंने नीति नहीं करी, बस उन्होंने इतना करा। इसलिए मुस्लिमों को लगता है कि ये पार्टी जो है ये मुस्लिम विरोधी है। मुस्लिम विरोधी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के कानून के हिसाब से सब चलने लगे तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और इन पार्टियों को इनका चेहरा बेनकाब करे समाज के लोग। समाज के लोग क्यों नहीं बोलते इस बात को लेकर? अगर जब ये समाज के लोग भी इनकी हाँ में हाँ मिला दे पार्टियों की, भाई समाज के लोगों को, खुद मुस्लिम समाज के लोगों को बोलनी चाहिए ये बात तो कि भाई जो भी मुस्लिम समाज के लोग कावड़ यात्रा के दौरान अपनी दुकान लगावे वो अपने सर पर टोपी रखे, दाढ़ी रखे और अपना नाम लिखे, तो उसमें किसी भी, मुझे तो लगता नहीं कोई कावड़ियों को उससे आपत्ति होगी, वो तो खुद आराम से सामान खरीदेगा उनसे। अब कहानी सामान खरीदता है बताओ? बाजार में सब जगह मुसलमानों की दुकानें हैं, आड़त के ऊपर
आड़ती सारे में ज़्यादातर सब्जी मंडी में देखो सब मुसलमान है। कहाँ मुसलमान नहीं है, मुसलमान तो हर जगह काम कर रहा। पीछे हिंदू की दुकान, आगे मुसलमान के ठेली लगी हुई है, और वो दाढ़ी भी रख रखी है, उसने टोपी भी रख रखी, कोई दिक्कत नहीं है। उसे पता है जो अपने ईमान का है वो सब जगह वो उसका ईमान जिंदा रहेगा, और जो इसने अपनी दाढ़ी कटवा ली, टोपी भी हटा ली, उसने नाम भी बदल लिया, उसका कोई ईमान नहीं है। तो दिक्कत उन लोगों से है जो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो अपने उनका सच्चा ईमान है, उन लोगों से क्या आती है। अगर सारे के सारे मान लो एक तरह से इस तरह के हो जाएंगे कि भाई सब आदमी उसमें थूक के देने लगे, सब मूत के देने लगे, सब अपना झुट्टा खिलाने लगे, तो फिर तो चलने वाला नहीं है, समाज बंद हो जाएगा, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पर जबकि ऐसा नहीं है। मैंने देखा सब बाज़ार के अंदर जो हिंदुओं की दुकान है वहीं पे वे मुसलमानों की ठेली लगवाते हैं, वहीं मुसलमानों को काम देते हैं करने के लिए। कोई किसी ने वहाँ कपड़े बेचने का काम रख रखा, किसी ने, हर जगह, हर शहर की, हर गाँव की यही बात है। तो एक दूसरे से समाज से काम चल रहा। अब इसे कुछ लोग टारगेट करते हैं, तो सभी को मिल करके, पार्टियों को भी और समाज को भी, हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को भी, उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो अपनी आइडेंटिटी छपाते हैं, जो जिनका ईमान पूरा नहीं है, जो अपने ईमान के नहीं हुए, वे किसी के भी नहीं हुए। तो आज की चर्चा में इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, और इसे अधिक से अधिक फैलाइए, लोगों को ऊपर, लोगों तक बात पहुँचे और वो समझ में आए बात कहीं ना कहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा, और जनता भी समझे इस बात को। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय श्री राम।